एडीआर रिपोर्ट पर सीएम सुक्खू का पलटवार, बोले बीजेपी मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही, कांग्रेस छोड़कर जाने वालों पर कहा बिकने वालों की पार्टी को जरूरत नहीं। राजधानी शिमला में गहराया जल संकट, सतलुज जल योजना की ट्रांसफार्मर में खराबी और गाज से पेयजल आपूर्ति प्रभावित, 3 से 4 दिनों में राहत। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आईसीसी प्रवक्ता कुलदीप राठौर का हमला, बोले युवाओं के दबाव में केंद्र सरकार को लेना पड़ा फैसला, प्रदर्शनकारियों पर मुकदमों को लेकर उठाए सवाल। सीएम सुक्खू की संपत्ति बढ़ने पर बीजेपी प्रवक्ता राजेंद्र राणा का हमला, कहा 2.5 साल में संपत्ति बढ़ने का जवाब दे सीएम, बीजेपी ने सरकार पर कर्ज बढ़ाने का लगाया आरोप। रमणी धाम आश्रम में गुरु शिष्यों का अनूठा मिलन, श्रद्धालुओं ने स्वामी अक्षोभयानंद जी महाराज का लिया आशीर्वाद, उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एडीआर रिपोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के हमलों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि एडीआर रिपोर्ट के बहाने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई नई संपत्ति नहीं खरीदी है और अपनी सभी संपत्तियों का विवरण पहले ही चुनावी एफिडेविट में दे चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस जमीन का जिक्र किया जा रहा है वो उन्होंने पहले ही खरीदी थी। समय के साथ उनकी कीमत 12 लाख रुपए से अधिक हो गई है और सभी जमीन पर उन्होंने अपना मकान बना लिया, जिसकी कीमत भी समय के साथ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि ये पूरी जानकारी पहले से सार्वजनिक है। मुख्यमंत्री का कहना है कि एडीआर रिपोर्ट में उनकी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भी अधूरी है। सीएम सुक्खू ने कहा कि बीजेपी के पास ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां हैं, पहले भी उनकी जांच हो चुकी है और यदि बीजेपी चाहे तो अब भी जांच करा सकती है। वहीं एक अन्य सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कांग्रेस का कोई विधायक बीजेपी में जाना चाहता है तो वो जा सकता है। कांग्रेस को विचारधारा से जुड़े लोगों की जरूरत है, बिकने वालों की नहीं। जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं तो मेरी प्रॉपर्टी कम हुई है, वो अगले साल के एफिडेविट में आपको, जब हम चुनाव लड़ते हैं उस समय के एफिडेविट में आ जाएगी। तो ये चुनाव का एफिडेविट प्रकाशित किया गया है और इस चुनाव के एफिडेविट को इस तरह प्रकाशित किया गया कि नॉर्थ इंडिया में सबसे रिचेस्ट कोई अगर चीफ मिनिस्टर है तो वो इस प्रकार से प्रसारित करने की कोशिश की गई है कि ये बात जो होती है कि जो प्रॉपर्टी है ये कहाँ से आई। तो इसकी तो पहले इंक्वायरी हो चुकी है। मेहनत और ईमानदारी से कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी व्यक्ति, कोई आम आदमी, परिवार का आदमी भी कमा सकता है। ब्लाइंड तरीके से इसलिए कि इसमें सोशल मीडिया में ऐसे चलाया जा रहा है कि एक आम परिवार का व्यक्ति कैसे ऐसे कमा सकता है। तो उस समय ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी ये कोई ज़्यादा नहीं थी। उस समय जब मैं शिमला में पिछले 40 साल से काम कर रहा हूँ, मेहनत करता हूँ, मेहनत और ईमानदारी से कोई भी आदमी प्रॉपर्टी कमा सकता है। और अगर किसी को इस प्रॉपर्टी में किसी को डाउट है, जो भारतीय जनता पार्टी वाले ट्रोल कर रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी की जानकारी ले सकते हैं, ईडी से जानकारी ले सकते हैं, सीबीआई से जानकारी ले सकते हैं। और एक बारी तो पहले ही मेरी इसकी इंक्वायरी हो चुकी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कौन सी है ये मैं बताना चाहता हूँ। ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो चुनाव के वक्त एफिडेविट में दिखाई जाती है। प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता और पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषित संपत्ति में हुई बढ़ोतरी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ऊना में प्रेस वार्ता के दौरान राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को 2.5 साल में संपत्ति बढ़ाने का जवाब जनता को देना चाहिए। राजेंद्र राणा ने कहा कि आपदा के समय मुख्यमंत्री ने 51 लाख की जमा पूंजी दान कर सुर्खियां बटोरी थी और कोरोना काल में 1 साल का वेतन राज्य कोष में दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अब उनकी संपत्ति में तेजी से इजाफा हुआ है, जिस पर मुख्यमंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि एक ओर मुख्यमंत्री की संपत्ति बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश कर्जे के बोझ तले दबता जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस बढ़ती संपत्ति का राज बताने की मांग की है। हमें इस बात का गर्व है, फख्र है कि 2023 में सब कुछ दान करने के बावजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तरी भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री जो है वो सर्वे में आए हैं, घोषित हुए हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और साथ में एडवांस से भी बधाई देता हूँ कि 1 साल उनको और मिल गया और इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो शायद देश में पहले नंबर पर आ जाएं।
शायद हिमाचल प्रदेश के लिए वो गर्व का विषय होगा। प्रदेश तो लगातार धरातल, प्रदेश तो लगातार पताल में कर्जे में डूबता जा रहा है, और जिन लोगों को सेवा के लिए भेजा है वो अमीर होते जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहता हूं कि ये जो संपत्तियां डिक्लेयर हुई है, कहीं भूल तो नहीं गए हैं अपनी संपत्ति? फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बन रही है हमारे साथ। और फिर पता चलता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक मिनट, HIV हुआ कैसे? एक खतरनाक मच्छर के काटने से। एक मच्छर के काटने से HIV? इसीलिए तो कहते हैं लोग कहेंगे ये कंटेंट कुछ अलग है। वाकई बहुत अलग है राइटर साहब। अब मेरी बात को गौर से सुनिए। HIV फैलता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, यूज्ड सिरिंजेस, नीडल्स और इंक से, और अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और गर्भवती HIV पॉजिटिव मां से उसके होने वाले बच्चे को। और एक बात, किसी भी HIV पॉजिटिव इंसान से हाथ मिला के, उनसे गले लग के, या एक ही थाली में उनके साथ खाना खाने से HIV नहीं फैलता। आप जैसे लोगों की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। जागरूक बनिए, HIV STI से बचिए, और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, जानकारी बांटिए। बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आईसीसी प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में बने हालात और युवाओं के विरोध प्रदर्शन के दबाव के चलते सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। राठौर ने आरोप लगाया कि युवा अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर उतरे, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, लाठियां तक चलाई गई। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को मजबूती से उठाया और युवाओं के समर्थन में सड़क पर उतरे। उन्होंने प्रधानमंत्री की ओर से आधी रात को जारी किए गए वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि इससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार बड़े आंदोलन की आशंका से चिंतित थी। हालांकि राठौर ने कहा कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ कई राज्यों में दर्ज किए जा रहे मुकदमों को उन्होंने गलत बताया है। देखिए, देश में जो परिस्थितियां बनी, ये तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उन्होंने बचाने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से युवा सड़कों पे निकले, तमाम प्रताड़ना के बावजूद कि युवाओं के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, लाठियां चलाई गई, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, उसके बावजूद युवा डटे रहे। और जो प्रतिपक्ष है उन्होंने भी इस मुद्दे को बड़े ज़ोर शोर से उठाया, और ख़ासकर हमारे जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, वो भी सड़क में आए, और जिस ढंग से उनकी गिरफ्तारी हुई उससे भी पूरे देश में एक रोष का वातावरण था। सरकार के पास कोई चारा नहीं था, सरकार बचाने की बात थी। और ख़ासकर आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने अर्धरात्रि में वीडियो जारी किया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी को शायद हो सकता है इस बात की खबर हो कि बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में होने वाला। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बन रही है हमारे साथ। क्या हुआ? सब ठीक है? रोहन इज HIV पॉजिटिव। रोहन HIV पॉजिटिव है? कल ही तो मिले थे सब उससे। कहीं हम भी तो? चुप कर, हम तो फिट हैं। हमें HIV क्या कुछ नहीं हो सकता। प्राजक्ता कोहली। हाय मैम। बिग फैन। आप कितनी स्मार्ट एंड फिट हैं। आपके वीडियोस देख के तो मजा ही आ जाता। मुझे मजा नहीं आया हमारी बातें सुन के। HIV, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यूज्ड नीडल्स, सिरिंजेस, टैटूइंग, पॉजिटिव मां से बच्चों को, और इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। स्मार्टनेस सिर्फ लुक से नहीं आती है, यहाँ से आती है। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल या चिकित्सा केंद्र में तुरंत संपर्क करें। HIV का डर तभी मिटेगा जब हम मिस इन्फॉर्मेशन के वायरस से खुद को बचाएंगे। बी अवेयर, बी स्मार्ट। के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे।
राजधानी शिमला में मानसून की शुरुआत के साथ ही पेयजल संकट गहरा गया है। मुख्य सतलुज जल आपूर्ति योजना में तकनीकी खराबी और नदियों में बड़ी गाद के कारण शहर में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है। हालात को देखते हुए कई क्षेत्रों में अब तीसरे दिन पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। शिमला जल प्रबंधन निगम के प्रबंध निदेशक राजेश कश्यप ने बताया कि सतलुज जल आपूर्ति योजना के द्वारा स्थित बिजली बोर्ड के ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी आने से पानी की लिफ्टिंग प्रभावित हुई है। इस योजना से शहर को रोजाना करीब 42 MLD पानी मिला है, लेकिन खराबी के चलते उपलब्धता घटकर 35 से 40 MLD तक रह गई है। उन्होंने बताया कि सामान्य दिनों में शिमला में पानी की खपत करीब 48 से 50 MLD रहती है। संकट को देखते हुए जल प्रबंधन निगम और बिजली बोर्ड की टीमें लगातार काम कर रही हैं। बैकअप ट्रांसफार्मर लगाने का काम जारी है, जिससे 2 से 3 दिनों में शुरू होने की उम्मीद है। वहीं बरसात के मौसम में जल जनित बीमारियों के खतरे को देखते हुए जल प्रबंधन निगम ने लोगों से स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी एडवाइजरी भी लोगों के लिए जारी की है। जैसे आपको विदित ही है कि 1-2 दिनों से अभी शिमला जल प्रबंधन को एक दिन छोड़ के पानी देना पड़ रहा है। शिमला जल प्रबंधन जो है वैसे हमेशा प्रयासरत रहता है कि वो डेली पानी शिमला के वासियों को उपलब्ध करवाए, पर 3 दिन पहले हमारा जो सतलुज वाटर सप्लाई स्कीम है, जो कि एक नया प्रोजेक्ट है और शिमला को अराउंड 42 MLD पानी उपलब्ध करवाता है, उसका जो सेकंड स्टेज है वो एक 3 स्टेज स्कीम है, जिसमें जो सेकंड स्टेज है वो द्वाडा का एक ट्रांसफार्मर है बिजली बोर्ड का, उसमें कुछ खराबी आ गई है। तो उसके कारण जो है जो सतलुज वाटर सप्लाई स्कीम है उससे हमें पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो शिमला की जो अभी तक जो एक वो रहती है, पानी की खपत रहती है अराउंड 48 से 50 MLD रहती है, पर इस स्कीम के बंद होने से अभी हमारे को 35 से 40 MLD के बीच में पानी आ रहा है और इसी वजह से हमारे को अल्टरनेटिव सप्लाई के लिए जाना पड़ रहा है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर ज्वालामुखी के कथोग स्थित रमणी धाम आश्रम में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपने गुरु स्वामी अक्षोभयानंद जी महाराज का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरु पूजन के साथ हुई। इसके बाद भजन कीर्तन, हवन यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने विधिवत हवन में आहुतियां दी और कन्या पूजन के बाद आयोजित विशाल भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर भक्तों ने चूड़ी वाले बाबा जी महाराज, बगलामुखी माता मंदिर और ज्वालेश्वर महादेव मंदिर में भी दर्शन पूजन किया। देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने गुरु महाराज को फल, दक्षिणा और उपहार भेंट कर सम्मान जताया। रमणी धाम आश्रम के पंडित राकेश शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरु दर्शन और आशीर्वाद लेने आश्रम पहुंचे, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण में गूंज उठा। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बन रही है हमारे साथ। और फिर पता चलता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक मिनट, HIV हुआ कैसे? एक खतरनाक मच्छर के काटने से। एक मच्छर के काटने से HIV? इसीलिए तो कहते हैं लोग कहेंगे ये कंटेंट कुछ अलग है। वाकई बहुत अलग है राइटर साहब। अब मेरी बात को गौर से सुनिए। HIV फैलता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, यूज्ड सिरिंजेस, नीडल्स और इंक से, और अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और गर्भवती HIV पॉजिटिव मां से उसके होने वाले बच्चे को। और एक बात, किसी भी HIV पॉजिटिव इंसान से हाथ मिला के, उनसे गले लग के या एक ही थाली में उनके साथ खाना खाने से HIV नहीं फैलता। आप जैसे लोगों की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। जागरूक बनिए, HIV STI से बचिए और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, जानकारी बांटिए। बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बरसात के सीजन में वन विभाग हमीरपुर जिले के जंगलों में 1.25 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए।
प्लांटेशन का काम सभी वन सर्किलों में शुरू कर दिया गया है। नई पौधे लगाने के साथ साथ पिछले साल लगाए गए जिन पौधों के सूखने या मुरझाने की शिकायत है उन्हें भी इस बार रिप्लेस किया जाएगा। जंगलों में चौड़ी पत्ती वाले पौधों के अलावा विभाग की लोकल नर्सरियों में तैयार आंवला, अरहर, नीम और तुलसी के पौधे भी अभियान में शामिल किए गए हैं और बच्चों की देखरेख में पौधे लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण संरक्षण का संदेश लोगों तक पहुंचाया जा सके। डीएफओ हमीरपुर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि इस बरसात के सीजन में 1 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही पुराने पौधों के स्थान पर नए पौधे लगाने का काम भी किया जाएगा। पता है कि जैसी बारिशें शुरू हो जाती है तो वन विभाग जो है वो पौधारोपण का कार्यक्रम जो होता है वो हर साल शुरू कर देता है। तो उसी कड़ी में इस साल भी जुलाई के महीने से ही जो है हमने पूरे अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट जो है हमने पौधारोपण शुरू कर दिया है। अब ऐसा होता है कि हर साल हम कुछ नए एरियाज में प्लांटेशन करते हैं, फॉरेस्ट एरियाज में, और कुछ वो होता है जो हमने लास्ट ईयर में प्लांटेशन किया होता है, उसमें कुछ पौधे जो सूख जाते हैं उनको हम रिप्लेस करते हैं। तो ओवरऑल जो हमारे एरियाज हैं उसमें करीब इस साल जो है हम 1 लाख से सवा लाख पौधारोपण नया जो है पौधारोपण वो करेंगे, दैट इज इंक्लूडिंग बोथ मेंटेनेंस ऑफ द ओल्ड प्लांटेशन एंड द न्यू प्लांटेशन। इसके अलावा हम लोग जो है स्कूलों में जाके जो है पौधारोपण करते हैं, युवक मंडलों के साथ पौधारोपण करते हैं, महिला मंडलों के साथ पौधारोपण करते हैं। तो उस तरीके से भी मतलब करीब एक इस सब को मिला के करीब 1 लाख से सवा लाख के आसपास पौधारोपण जो है अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट इस बार होगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।